नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रोशन मो क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी और ये इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई थी और किसने की थी। तो आज की इस वीडियो में परमाणु की संरचना, परमाणु किस प्रकार का होता है, कैसे बना होता है, तो सब देखेंगे। तो आज हमारा केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 5 है। अगर आपने पार्ट 4 नहीं देखा चैप्टर 1 का, उसको जरूर देखना। ठीक है, तो वीडियो को हम करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हमने इसमें देखना क्या देखना, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेंगे। इसका सिंबल होता है ई होता है, ठीक है, और इसके ऊपर किसका चार्ज होता है? माइनस का चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है माइनस का चार्ज और वो लिखा है वहां पर प्रोटॉन, उसके ऊपर होता है प्लस का चार्ज और उसका न्यूट्रॉन लिखा भैया। तो न्यूट्रॉन के ऊपर देखो आपको जीरो दिखाई दे रहा होगा, ये तो जीरो का मतलब उसमें होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता। बस तीन आपके इन्हीं तीनों चीजों से मिलकर बनता है एक परमाणु। ठीक, तो एक वैज्ञानिक थे, तीनों ने वैज्ञानिकों की खोजे, मतलब तीनों जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों की खोज तीन वैज्ञानिक थे। और कौन किसने करी थी? वो एक ट्रिक है, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है। उस ट्रिक से हम तीनों के नाम देखेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में जान लो। तो इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई थी? तो एक वैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक जिनका नाम था जे जे थॉमसन। क्या नाम था? जे जे थॉमसन नाम था। उन्होंने किया क्या? तो उन्होंने किया था कि उन्होंने एक कांच की, ये एक कांच की नली ली थी, जो ये आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, ये एक कांच की नली, ठीक है। तो उन्होंने कांच की नली लिया, उसको हम बोलते हैं कुलिज नली, ठीक है। उसको कुलिज नली के नाम से भी जानते हैं, कांच की नली को। और उसमें क्या किया? उसमें दोनों साइड से ये देखो धातु की कोई छड़ लगा दी, धातु की छड़ लगा दिया और उसको बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। क्या किया? बैटरी से जोड़ दिया। और यहाँ नीचे की साइड में कहीं भी कर दो, उसमें निर्वात मतलब हवा, हवा आने जाने, हवा निकलने का रास्ता भी बना दिया। तो इससे क्या हुआ? जो हवा जैसे निकाली, हवा निकाल दिया, इसमें क्या किया? बैटरी से धारा प्रवाहित करी, बैटरी से धारा प्रवाहित करी। तो क्या हुआ? इसमें से जो इस साइड में जो किरणें थी, ये जो कैथोड किरणें लिखी है, ये वाली जो इस साइड की ओर जा रही, ये वाली किरणें तो प्लस की ओर जाने लगी। इस साइड है प्लस और इस साइड है माइनस। तो माइनस साइड से सारी किरणें किस साइड? प्लस साइड को जाने लगी। तो बस इन्हीं किरणों में होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो तभी से इसका नाम दे दिया गया कि इलेक्ट्रॉन पर किसका माइनस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज होता है, ठीक है। तो इससे हम समझेंगे और इसके बारे में नीचे लिखा, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया तो ये समझ लो, अगर ये समझ में नहीं आया तो ये समझ लो। वैसे चित्र से समझोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिल्कुल दिमाग में छप जाएगा। ये कौन सी किरणें हैं? कैथोड किरणें हैं। ये कोई भी धातु के एक छड़ ले सकते हैं। यहाँ पर एक निर्वात पंप बना दिया गया था और एक किसकी नली थी? कांच की नली थी, जिसको क्या बोलते थे? पुलिज नली बोलते थे। और एक इसमें बैटरी लगा दी गई। ये देखो, एक बैटरी प्लस और माइनस चार्ज है इसमें, तो एक बैटरी लगा दी गई। और इसमें पॉइंट क्या लिखना था? पॉइंट इसमें लिखा जाएगा, निर्वात में कांच की नली के अंदर, निर्वात मतलब हवा में, इसके अंदर हवा थी, ठीक है, इसके अंदर हवा थी। कांच की नली के अंदर छड़ों को अधिक वोल्ट की बैटरी से धारा प्रवाहित करने पर, अब ये जो छड़ें लगी थी, इनको क्या करने पर? अधिक वोल्ट की धारा प्रवाहित करने पर, वो की माइनस छड़, ये वाली माइनस छड़ है। और इससे क्या हुआ? इसमें जो किरणें, कैथोड किरणें, तो किस पर? प्लस छड़ की ओर, मतलब इस साइड की ओर, इसको एनोड बोलते हैं। कैथोड किरणें पाई गई थी। तो इसी के अंदर, इन्हीं किरणों के अंदर, इन्हीं किरणों के अंदर क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रॉन पूरा समझ में आया होगा, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। और ये देखो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लेना। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना? तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। क्या होता है? कूलाम। कूलाम किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है कूलाम। इसको सी से भी प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल सी से भी प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद भार दिया गया है, मतलब इलेक्ट्रॉन पर भार कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर भार होता है, ये लिखा है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ये माइनस में दिया गया है, ठीक है। तो -31 किलोग्राम ये होता है इलेक्ट्रॉन पर भार होता है।
अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है, तो अभी बताया था कौन है, जे थॉमसन है। अब इसकी लास्ट में, वीडियो के लास्ट में इसकी ट्रिक भी देखेंगे, तीनों की, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन की, तीनों की खोजकर्ता की ट्रिक देख लेंगे। इसका हमारा आगे प्रोटॉन। अब प्रोटॉन पर किसका चार्ज होता है, प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज होता है। अब जो प्रोटॉन पर आवेश होता है कितना होता है, प्लस का होता है, प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, लेकिन इसमें प्लस होता है। इसका और इसका भार कितना होता है, तो भार याद कर लेना इसका, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है तो वैसे अगले चैप्टर का, जब अगला चैप्टर हमारा आएगा परमाणु की संरचना, तो उसमें से सब ये पढ़ने को मिलेगा। लेकिन इस चैप्टर में ये पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इससे आपकी कई चीजें लिंक हैं, आधारित हैं। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। कौन है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ये जो है प्रोटॉन के खोज करता है, याद कर लेना। इसके बाद लिखा है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन किस, एन। अब देखो न्यूट्रॉन के ऊपर 0 लगा है, इसका मतलब इस पर आवेश कितना होता है, शून्य आवेश होता है, मतलब न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। इसके बाद इसमें भार कितना होता है, तो भार भाई सब याद कर लेना कितना, 1.6, 1 यहाँ पर 2 लगा लेना, 1.62 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो जितना प्रोटॉन का भार होता है वही होता है न्यूट्रॉन का भार, सेम होता है। और इसके खोजकर्ता कौन है, तो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता हैं, भर लो कौन से हैं, जेम्स चैडविक हैं, कौन से, और नोट करते जाना सारी बातें। जो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता हैं जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक याद कर लो। ठीक है, तो 3 चीजों से मिलकर बनता है परमाणु, कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। पिछले वीडियो हमने पढ़ा भी था। इसका परमाणु की संरचना, परमाणु किस टाइप का बना होता है, ये परमाणु की संरचना है। इसमें समझो थोड़ा सा, ये जो प्लस का निशान बना है ये होता है नाभिक। ठीक है, सबसे अंदर होता है नाभिक। अब नाभिक में जो पाए जाते हैं, वो नाभिक में 2 चीजें मिलती है। नाभिक 2 चीजों से मिलाकर बना होता है, एक तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किससे किससे, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से मिलाकर बनता है नाभिक। और नाभिक का दूसरा नाम न्यूक्लियॉन भी है, क्या है, न्यूक्लियॉन इसी का दूसरा नाम है। अब आप कहोगे इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो नाभिक में हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन होता है जो इनके बाहर चक्कर लगाता है राउंडिंग में। तो इसको छोड़ करके, नाभिक को छोड़कर, ये नाभिक हो गया, और इसको छोड़ करके ये देखो, ये आपके, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये चक्कर लगा रहे बाहर। तो नाभिक के बाहर होता है इलेक्ट्रॉन, ये देखो। तो यहाँ से एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि जो नाभिक होता है, मतलब इस पर ज्यादा भार होता है इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा। इलेक्ट्रॉन में बहुत नाम मात्र का भार होता है, इनमें ज्यादा भार होता है। ठीक है, आई बात समझ में। इसके बाद देख लो, इनमें नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ज्यादा भार होता है इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा। यहाँ लिखा भी है, किसी परमाणु का परमाणु भार उसके नाभिक के भार के लगभग समान होता है। तो ये बात यहाँ पर नोट करके, नोट कर लेंगे कॉपी में बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बात कुछ समझ में आई होगी। परमाणु की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, और हमने प्रोटॉन की खोज करता अर्नेस्ट रदरफोर्ड है, और न्यूट्रॉन के कौन है, जेम्स चैडविक है। यहाँ पर आवेश शून्य होता है, तो सारा कुछ लिख दिया है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और इसको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लो। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 नहीं देखा है, तो इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहां से वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं इसी अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।